मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी 9th ग्रेड में पढ़ चुके हैं और अगर आपको ये चीजें रिवाइज करनी है तो आप मेरा 9th ग्रेड का वीडियो भी देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा का पूरा इरेशनल नंबर एक्सप्लेन किया है। यहां पे 10th ग्रेड के स्कोप में आपके पास दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको लर्न करनी है 10th ग्रेड में वो है थ्योरम, और सेकंड थिंग वो है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 - 5 ये इर्रेशनल नंबर्स हैं जो कि प्रूव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर। क्या है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे हम प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। लास्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कर चुके हैं। अब हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट, और वो पार्ट है 1.2। थ्योरम 1.2 कहती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, मतलब p अगर एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a आल्सो प्रोवाइडेड p इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 5 सेकंड्स के लिए इस डेफिनेशन को देखिए, दोबारा पढ़िए और समझने का ट्राई कीजिए डेफिनेशन क्या कह रही है। इसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ओके, हम देखते हैं एग्जांपल। लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए p is equal to 2 which is a prime number and p divides a square। तो a square हम लेते हैं 36 which p divides, तो a कितना होगा, a होगा 6। अब हम देखते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में रखते हैं। p be a prime number, 2 is a prime number, yes। 2 divides a square, yes। then 2 divides a also, that means 2 divides 6 also, where a is a positive integer, यानी कि 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। दैट्स करेक्ट। पर क्या ये फ्लूक है या सही में ये करेक्ट है? एक और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट p इज इक्वल टू 5, a स्क्वायर इज इक्वल टू 625, then a will be equal to 25। तो हम देखते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इस नंबर पे भी एप्लीकेबल होती है। a स्क्वायर है 625, p जो कि प्राइम नंबर है उसको डिवाइड करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर करेक्ट। और सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट कि p जो है यानी कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करता है, वो भी करेक्ट है। और a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दैट मींस दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज करेक्ट। तो यानी कि ये थ्योरम 1.2 जो हमने पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का सेकंड पार्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ऑब्वियस सा है, राइट? ये पर्टिकुलर थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज हम समझेंगे अब जब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की, और हम प्रूफ करेंगे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये इर्रेशनल नंबर हैं। अगर हैं तो कैसे? तो हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, और इसको प्रूव करने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे उसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि हम कुछ चीज एज्यूम करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। कंफ्यूज्ड? इट्स ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं समझाता हूं कि प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का पहला स्टेटमेंट होता है कि मान लीजिए अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ करने के लिए हमको इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना होगा, और यही है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत गलत प्रूफ करना। मान लीजिए अंडर रूट 2 इज इक्वल टू आर बाय एस। आर बाय एस, आर क्या है? आर और एस आर को प्राइम। क्या आप जानते हैं को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, जैसे कि 23 एंड 29 आर को प्राइम, 6, 25 आर को प्राइम, 100 and 9 आर को प्राइम।
इन नंबर्स में जो भी पेयर है इनमें से इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब हमने देखा कि √2 इज इक्वल टू आर बाय एस। हम क्या करेंगे इसको, एस √2 इज इक्वल टू आर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब आप सोचिए जो थ्योरम हमने पढ़ी थी पहले, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर कोई पी नंबर आर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो आर को भी डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर आप देखिए कि 2 आर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 जो है वो आर स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो 2 आर का भी फैक्टर होगा। समझिए मैंने क्या कहा है, इस थ्योरम के हिसाब से P आर स्क्वायर का फैक्टर है तो आर का भी फैक्टर होगा। इस हिसाब से 2 अगर आर स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 आर का भी फैक्टर होगा। दैट मीन्स 2 विल बी डिवाइडिंग आर, मतलब 2 आर का एक फैक्टर है। आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए और मैं आपको इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखनी है जो थ्योरम हमने पहले पढ़ाई थी कि अगर P आर स्क्वायर का फैक्टर है तो वो आर का फैक्टर भी होगा। उसी बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, 2 विल बी डिवाइडिंग आर। अब अगर 2 आर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सम सी टाइप ऑफ 2, यानी कि R इज इक्वल टू 2C। अगर R 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में आ रहा होगा। अब 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 सम नंबर मल्टीप्लाइड विल बिकम R। हम उस सम नंबर मल्टीप्लाई को ले लेते हैं C। दैट मींस R इज इक्वल टू 2C, यहां पे कि C इज इक्वल टू एन इंटीजर। आई होप आपको ये चीज इसके बाद क्लियर हो गई होगी। लास्ट पेज से हम ये दो चीजें लेके आए हैं कि √2 हमने एज्यूम किया था आर बाय एस, और हमने फाइनली पूरा का पूरा डेरिवेशन करके निकाला कि आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 से आर आता है। अब ये वैल्यू आर की हम इस इक्वेशन में इनपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू 2C बाय एस। अगेन वी स्क्वायर इट, लेकिन उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं S√2 इज इक्वल टू 2C इज इक्वल, दैट मींस इंप्लाइज कि अगर दोनों को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है 2S स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, विच बेसिकली इज S स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब हम वापस अपनी थ्योरम पे जाते हैं, और वो थ्योरम कहती है कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि अगर 2 S स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 S को भी डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स S कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमको √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमने दो चीजें प्रूव की हैं कि 2 विल बी डिवाइडिंग R, दैट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ R, और सेकंड चीज जो हमने डिसाइड की है वो है S कैन बी डिवाइडेड बाय R, दैट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ S ऑल्सो। सो सिंपल, 2 is a factor of R and S both। सॉरी, वो रैंड्स हो गया है, पर वो R and S है, आप समझ गए होंगे वो चीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखे देखिए एक बार, और
इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करेंगे। 2 इज अ फैक्टर ऑफ आर एंड एस बोथ। मैं जाता हूं वापस शीट पर और वहां देखते हैं कि हमने एक लाइन लिखी थी, जो लाइन थी आर एंड एस आर कोप्राइम। इसका मतलब यह है कि आर एंड एस का और कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर यह क्या, यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ आर एंड एस बोथ। ये कैसे हो सकता है? दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जहां पे कि हमने कहा कि आर और एस दोनों के दोनों को प्राइम है, लेकिन हमने वापस प्रूव कर दिया कि 2 आर और एस दोनों का एक फैक्टर है। इसका मतलब वो दो नंबर को प्राइम नहीं है। तो जो हमने एजम्पशन लगाया था वो हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी और इसी के साथ हमारा ये प्रूव हो गया। तो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये थ्योरम 1.2 समझ में आ गई है तो ये चीज भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये चीज एग्जाम्स में आई हुई है, जहां पे कि उन्होंने कहा है कि √2, √3 इनको प्रूव कीजिए कि एक इर्रेशनल नंबर है। जिस तरह से √2 को हमने प्रूव किया है, मैं चाहता हूं कि आप घर पे बैठ करके √3 को भी उसी तरह से प्रूव करें और देखें कि किस तरह से सिमिलर आउटकम आता है। और आप प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से ये प्रूव कर देते हैं कि √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने दो एग्जांपल लिए हैं, 5 - √2 और 3 √2। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों नंबर इर्रेशनल है। हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। यहां पर हम यूज करेंगे प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम प्रूव करेंगे कि 5 - √2 और 3 √2 ये दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर है। एज्यूम कीजिए कि 5 - √2 is a rational number, that is a by b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0. इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5b minus b √2 is equal to a। तो ये हो जाएगा 5b minus a is equal to b √2। that means √2 is equal to 5b minus a by b। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि 5b minus a by b एक रैशनल नंबर है। पर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। दैट मींस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और ये प्रूव हो गया है कि जो हमने पहले अजम्पशन लिया था कि 5 - √2 इज इक्वल टू a by b, ये भी गलत है। इसलिए 5 - √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3 by √2 का। सिमिलर वे में हम पहले एज्यूम करते हैं कि 3 by √2 एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखते हैं 3 by √2 is equal to a by b, where again a and b are co-prime and b is not equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है √2 is equal to a by 3b। अगेन इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि a by 3b एक रैशनल नंबर है। लेकिन हम फिर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है, और इसका मतलब 3 by √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 5 - √2 या 3 √2 प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो सीधे बस ऐसे मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं पे प्रूव नहीं किया यहाँ पे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो पहले आपको यह प्रूव करना है कि जो भी टर्म आपकी अंडर रूट के अंदर है वो इर्रेशनल नंबर है। ये √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो जो हमने पहली वाली 1.2 के बेसिस पे ये प्रूव किया था कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, आप पहले वो प्रूव कीजिए। उसके बाद उस फैलेसी के बेसिस पे ये दिखाइए कि ये पर्टिकुलर टर्म या ये पर्टिकुलर टर्म आपकी इर्रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था इर्रेशनल नंबर, और इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बाद, जो कि है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 2, वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स
अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।